सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। वात्सल्य भक्त श्री वसुदेव जी। किम दुस्सह नु साधूनां विदुषां किम अपेक्षितं किम कार्यं कदर्याणां दुष्यतं किम धर्माधृतात्मनां। साधु पुरुषों के लिए कोई कष्ट दुस्सह नहीं होता, विद्वानों को किसी की अपेक्षा नहीं होती, कदर्य पुरुषों के लिए कोई भी कार्य अकरणीय नहीं जान पड़ता और धैर्यशील पुरुषों के लिए कुछ भी दुस्तज्य नहीं है। यदि ऐसे लोकोत्तर साधु धैर्यशील पुरुष लोक में न हो तो धर्म पर ही स्थित रहने वाला संसार एक क्षण भी न टिके। भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही साधु भक्तों को संतुष्ट करने के लिए भक्तों की भावना ही उन भगवत वत्सल को संसार में बुला पाती है। धर्म स्थापन आदि कार्य तो गौण होते हैं भगवान के लिए। पूर्व कल्प में प्रजापति सुतपा तथा उनकी पत्नी प्रश्नी ने बहुत दिनों तक तपस्या करके भगवान को संतुष्ट किया। जब भगवान ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा तब उन लोगों ने भगवान को ही अपने पुत्र रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। प्रभु ने 3 बार उनसे दिया 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 कहा। उस कल्प में भगवान का अवतार माता प्रश्नी से हुआ और वे प्रश्नी गर्भ कहलाए। दूसरे कल्प में प्रजापति सुतपा हुए कश्यप जी और प्रश्नी हुई देव माता अदिति। भगवान ने वामन रूप से उनके यहाँ अवतार लिया, क्योंकि 3 बार भगवान ने दिया 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 कहा था। अतः तीसरी बार प्रजापति सुतपा यदुवंश में सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी हुए। इनके जन्म के समय देवताओं की धुंधुभियाँ स्वयं बज उठी थी, इसलिए इनको लोग अनग धुंधुभी भी कहते थे। माता प्रश्नी मथुरा नरेश उग्रसेन के भाई देवक जी के सबसे छोटी कन्या देवकी हुई। वसुदेव जी के कुल 18 विवाह हुए थे। देवक की 6 कन्याएं तो वसुदेव जी को विवाही ही गई थी। जब देवकी जी का विवाह उनसे हो गया तब उग्रसेन जी का ज्येष्ठ पुत्र कंस अपनी छोटी चचेरी बहन के स्नेहवश स्वयं वसुदेव देवकी के रथ का सारथी बनकर उन्हें घर पहुंचाने चला। मार्ग में आकाशवाणी ने उससे कहा, मूर्ख, तू जिसे पहुंचाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान के हाथ से ही तेरी मृत्यु होगी। इतना सुनते ही कंस ने तलवार खींच ली और वह देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, शरीर तो नश्वर है, मृत्यु एक न एक दिन होगी ही। मनुष्य को कोई ऐसा काम इस 2 क्षण के जीवन के लिए नहीं करना चाहिए कि मरने पर लोग उसकी निंदा करें। जो प्राणियों को मोहवश कष्ट देता है, मरने पर यम के दूत घोर नरक में डालकर युगों तक उसे भयंकर पीड़ा देते हैं। कंस के ऊपर ऐसी बातों का कोई प्रभाव पड़ता न देख अंत में वसुदेव जी ने कहा, तुम्हें इस देवकी से तो कोई भय है नहीं, तुमको इसके पुत्रों से भय है। सो मैं उत्पन्न होते ही उसकी संतानों को तुम्हारे पास पहुंचा दिया करूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव जी इतने धर्मात्मा हैं, इतने सत्यनिष्ठ हैं कि वे अपनी बात टाल नहीं सकते। उसने देवकी को मारने का प्रयत्न छोड़ दिया। समय आने पर देवकी के पुत्र हुआ। वसुदेव जी जैसे संत पुरुष के लिए कोई भी त्याग दुष्कर नहीं। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वे जन्मते ही कंस के पास उठा ले गए। पहले तो कंस ने उनकी सत्यनिष्ठा देखकर बालक को लौटा दिया, पर पीछे नारद जी ने जब उसे उल्टा सीधा समझा दिया तब उस बालक को उसने मार डाला और वसुदेव देवकी को भी कारागार में डाल दिया। देवकी के पुत्र उत्पन्न होते ही कंस उसे मार डालता था। 6 पुत्र उसने इसी प्रकार मार दिए। 7वें गर्भ में संकर्षण जी थे। योग माया ने उन्हें देवकी के पेट से रोहिणी जी में आकर्षित कर दिया। अष्टम तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में स्वयं श्री कृष्ण चंद्र ही प्रकट हुए। भगवान के आदेश से वसुदेव जी रात्रि में ही उन्हें गोकुल नंद भवन में पहुंचा आए और वहां से यशोदा जी की नवजात बालिका ले आए।
कंस जब उस बालिका को मारने चला तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट होकर उसने कंस से कहा, तेरा वध करने वाला शत्रु कहीं प्रकट हो गया। कंस ने यह सुनकर वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ दिया। दुरात्मा कंस जान गया कि उसे मारने वाला नंद गृह में ही आया है। उसके जो असुर व्रज में गए वे सभी श्री कृष्ण के हाथों सदगति पा गए। जब नारद जी से पता लगा कि श्री कृष्ण बलराम तो वसुदेव जी के ही पुत्र हैं, तब तो वह बहुत रुष्ट हुआ। उसने हथकड़ी बेड़ी से वसुदेव देवकी को जकड़कर पुनः बंदी गृह में डाल दिया। अंततः श्री कृष्ण चंद्र मथुरा आए। कंस को उन्होंने मारकर मुक्त कर दिया। पिता माता की बेड़ियां काटकर जब राम श्याम उनके पदों में प्रणाम करने लगे, वसुदेव जी आश्चर्य से खड़े हो रह गए। वे जानते थे कि श्री कृष्ण चंद्र साक्षात परमात्मा हैं, परंतु लीला में श्याम सुंदर ने पिता माता से क्षमा मांगी, मीठी बातें की और उनमें वात्सल्य भाव जागृत कर दिया। श्री वसुदेव जी की महिमा, उनके सौभाग्य का कोई अनुमान भी कैसे कर सकता है। जगन्नाथ बलराम श्याम उन्हें पिता कहकर सदा आदर करते थे। नित्य प्रातःकाल उनके पास जाकर उनको प्रणाम करते थे, उनके सब प्रकार की सेवा करते थे। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय वसुदेव जी ने ऋषियों को कर्म के द्वारा संसार से मुक्त होने का मार्ग पूछा। ऋषियों ने उनसे यज्ञानुष्ठान कराया। वहाँ ऋषियों ने उनसे कहा था, श्री कृष्ण ही साक्षात ब्रह्म हैं। द्वारका में वसुदेव जी ने जब श्याम सुंदर से यही बात कही, तब उन आज के मयूर मुकुटधारी ने पिता को ही आत्मा सब में सर्वत्र एक रस व्याप्त है यह तत्व ज्ञान का उपदेश किया। आपको हमारी इसके पश्चात देवर्षि नारद ने वसुदेव जी